26वीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील आम आदमी को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम अवाम की तरक्की और खुशहाली और मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से संगी मेल की हैसियत रखती है। आम आदमी के कानूनी मामला सालों से लटके हुए हैं। आईनी तरमीम से तेज तरीन इंसाफ का हुसूल मुमकिन होगा। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में अहम किरदार अदा किया। SCO कॉन्फ्रेंस से दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ। चीनी वजीर आजम 11 साल बाद पाकिस्तान आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। कौन होगा अगला चीफ जस्टिस, फैसला पार्लिमानी कमेटी कुछ देर बाद करेगी। खुसूसी कमेटी में 12 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक नाइक भी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा और MKM की राना अंसर पार्लिमानी कमेटी रुकन होंगे। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है, तहरीक इंसाफ के अरकान कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। PTI खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत क्यों नहीं करेगी, वजूहात सामने आ गई। एक जानिब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम नामजद किए जाने पर दूसरी जानिब बाइकआउट का ऐलान। कमेटी के लिए दिए गए नामों पर इख्तिलाफात। जराई का कहना है, कमेटी के लिए नाम चीफ व्हिप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बताकर बगैर किसी मशवरे के दिए। पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की। अगर मशवरा किया जाता हम किसी एक का नाम भी ना देते। चेयरमैन समेत क़यादत को वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया है कि कोई शिरकत ना करे। अगर हम शिरकत कर लेते हैं तो हमारी आईनी तरमीम से मुतल्लिक जिद्दोजहद ज़ाया हो जाएगी। PNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो रुकनियत से मुस्ताफी। सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर थे। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। BNP मेंगल के सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अकबर S बाबर, नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। क्या आप ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है? मेंबर KP का अकबर S बाबर से इस्तिफसार, हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। अकबर S बाबर का जवाब। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर कमीशन ने कहा कि हमारे पास इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। अकबर S बाबर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत नहीं कर सकता। मेंबर KP और बैरिस्टर गौहर के दरमियान पश्तो में मुकालमा। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। वकला और जेल हुकाम पेश। वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था, क्या हुआ? कमीशन का जेल हुकाम से इस्तिफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत ताहाल खराबी के बाइस दस्तयाब नहीं। जेल हुकाम ने कहा। वकील शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि कमीशन हमारी बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दे। कमीशन ने कहा, ये हमारा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक PTI से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI की जाती मुआलिज से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। स्टेट काउंसिल ने बताया कि बानी PTI का 3 दफा एक दिन डॉक्टर चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी चेकअप किया। आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है? आप लोगों का इशू इसमें क्या है? डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, इनके चेकअप में हर्ज क्या है? जस्टिस मियां गुल हसन का इस्तिफसार। कहा, कल फैसला करूंगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा ऐलान। कहा, मुल्क को लूट कर सब भाग जाते हैं। जिन्होंने इस मुल्क में रहना है फैसले इनको करने दें। हम तैयारी करके फिर एक सोच के साथ आएंगे। गैर आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जश्न लगाने का प्रोग्राम बनाया। रात की तरमीम डकैती है। हुकूमत ने आजाद अदलिया पर हमला किया। जब भी आएंगे इन तरामीम को खत्म करेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान। सूबाई हुकूमत इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेगी। जमीर फरोशों को इबरत का निशान बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 4 रोजा दौरे पर 4 नवंबर को चीन रवाना होंगे। सदर आसिफ जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात है।
दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक फेज 2, इलाकाई और आलमी सलामती पर बातचीत होगी। सदर आसिफ जरदारी शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलाज गामी अस्पताल माली बहरान का शिकार, इमरजेंसी वार्ड में भी जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। कार्डियक सेंटर की अद्वियात की अदम फराहमी पर पीर से काम बंद करने की धमकी। हुकूमत की जानिब से 3 अरब से जायद के वाजिबात क्लियर करने के लिए फंड्स न मिले। फंड्स की अदम दस्तियाबी पर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों के ऑपरेशन का सामान भी दस्तियाब नहीं। बेहोशी वाले डॉक्टरों ने भी अद्वियात की कमी का खत लिख दिया। शोबा मेडिसिन के डॉक्टरों ने भी जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत से आगाह कर दिया। इमरजेंसी वार्ड में हड्डी जोड़ने वाले इम्प्लांट्स ही दस्तियाब नहीं। अस्पताल इंतजामिया के इस हवाले से कोई कसूर ही नहीं। MS डॉक्टर फैसल मसूद ने हाथ खड़े कर दिए। लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज PA142 हादसे से बच गई। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तैयारे से परिंदा टकरा गया। कप्तान का कंट्रोल टावर से राबता। तैयारे की लाहौर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग। तैयारे में 180 से जायद मुसाफिर सवार थे।